एजुकेशन ऑफ ऑयल तैयारी में। ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सब्जेक्ट है क्या, क्या वेटेज है इसका, क्यों पढ़ते हैं इसको, और किस तरीके से ये हमारे आगे चलकर काम आने वाला है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहले एक ओवरऑल सिनारियो मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ ताकि हम समझ पाए कि ये पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इसके वेटेज क्या है। तो हमने अभी डिस्कस किया था, तो लास्ट मैंने डिस्कस किया था अभी लेक्चर के बाद कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो होता है, जहां पर लोड सेंटर्ड जनरेशन किया करना पड़ता है हमको, उसकी बात हम इस पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में करते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए सब लोग, यहां तक क्लियर है सबको? तो इसको मैं कंक्लूड करने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर कि हम जितना भी चीज यहां पर पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, उसको हम यहां पर कंक्लूड करेंगे कि हमारा ओवरऑल जो जितनी चीजें हमने पढ़ी थी उसको कंक्लूड करके हम एक सिंगल पिक्चर में देखेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन होता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को डिफाइन कर पाएंगे कि सब्जेक्ट है क्या, हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने तुमको यूज बताया था, एडवांटेज बताया था, यूज। तो सबसे पहले हमने किसमें देखा था, जल्दी बोलो। सबसे पहला यूज क्या बताया था मैंने? स्पीड कंट्रोल। सबसे पहले क्या बताया था? स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। ये हमारा एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, अगर तुमको सिलेबस थोड़ा बहुत याद होगा तो। ठीक, सिलेबस, तो सिलेबस देखेंगे हम लोग जेई का। तो सिलेबस में आपका एसी, एचवीडीसी, उसके बाद इन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स, रेगुलेटेड पावर सप्लाई और स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स करके पूरा जो सिलेबस तुम्हारा दिया गया है। तो सिलेबस आप जेई का देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, और ये सेम सिलेबस आपके सब एग्जाम के लिए कॉमन रहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्पेशली हम इसके लिए पढ़ें, बाकी जितने भी एग्जाम्स रहेंगे सभी में लगभग कॉमन सिलेबस है। चलिए, स्पीड कंट्रोल मोटर, जैसे इसी को इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बोलते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में इसी को इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बोला जाता है। तो ड्राइव्स इज नथिंग बट स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। अब मोटर हमारे पास दो रहते हैं, कौन कौन से? एसी मोटर और डीसी मोटर। तो एसी मोटर और दूसरा होता है हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। एसी और डीसी मोटर को मिलाएंगे तो हमारा पूरा जो ड्राइव्स है वो बन जाता है। तो इतनी सी बात हमने सीखी किसमें? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि हमारा ये इसमें यूज है। दूसरा हमने सीखा पावर सिस्टम में। किसमें सीखा? पावर सिस्टम में। तो पावर सिस्टम में क्या क्या, एक एक पॉइंट बताते जाओ। चलो पावर सिस्टम में, चलो बताओ, एक पॉइंट बताओ जल्दी। हाँ चलो, पहला HVDC या HVAC ट्रांसमिशन सिस्टम में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। दूसरा रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, रिएक्टिव कंपनसेटर पावर कंपनसेशन, कंपेंसेशन। और इसी में अभी रिएक्टिव के साथ हमने एक्टिव पावर भी देखा, तो एक्टिव पावर कंपनसेशन में भी हमने देखा एक्टिव पावर कंपनसेशन। और क्या देखा हमने इसमें? एक्टिव फिल्टर्स बताया, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव फिल्टर्स, एआईसी फिल्टर्स। एआईसी क्या बोलते हैं? एक्टिव फिल्टर सर्किट्स में, फिल्टर्स। और पांचवा मैंने बताया था स्टेबिलिटी। क्या बताया था? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। इसके बाद हमने देखा ट्रैक्शंस में। क्या देखा हमने? अभी एक साथ लिखाएंगे सब चीज का मतलब। तीसरा हमने देखा ट्रैक्शंस, ट्रैक्शन या ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो नॉर्मल भाषा में, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा रेल्स। सबसे पहले क्या देखा? रेल, रेल। दूसरा क्या देखा हमने? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक बस। और क्या देखा उसके बाद? रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ये रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट। बस हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, ये सब किस में आ जाएंगे? रोड ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स। ठीक, और तुमने भी कैसे नहीं बोल सकता। क्लियर होगी? एरोप्लेन्स। और ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन में यूज। और चौथा किस में देखा था हमने? जल्दी बोलो आगे, नेक्स्ट किस में यूज देखा था? और डोमेस्टिक, डोमेस्टिक
डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स में, इक्विपमेंट, चलो जल्दी बोलो, डोमेस्टिक इक्विपमेंट में क्या चीज में हमने देखा? सबसे पहले फैन रेगुलेटर्स, फैन रेगुलेटर्स हर घर में, ये हर कमरे में एटलीस्ट लगा होगा एक रेगुलेटर, तो फैन का रेगुलेटर देखा। दूसरा एलईडी बल्ब्स या लाइटनिंग बोल सकते हो, लाइटनिंग में यूज हो रहा है कि नहीं आजकल? सबके घर में एलईडी लगा होगा, यहाँ कमरे में बैठे वहां पर भी एलईडी लगा है ना? ठीक, या यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज, यूपीएस रेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं इसी को, एसएमपीएस की बात हम आगे चल के करने वाले हैं। ठीक, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो इनकी बात हम आगे चल के करेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट डी, और क्या है इसी में? हीटिंग, हीटिंग, कूलिंग, कूलिंग मतलब एसी हो गया। और कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल कंप्यूटर्स जितने हैं सब में यूपीएस की हमको किसकी जरूरत पड़ती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और मैंने बताया था एसी में क्या चीज? स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजर्स, तो स्टेबलाइजर्स भी हमारा ये सब चीजें जरूरत पड़ता है। और क्या बात किया मैंने इससे? इसके बाद मैंने क्या बात किया? पांचवा मैंने जनरेशन में बात किया। किसमें बात किया? जनरेशन। तो जनरेशन में मैंने क्या बताया? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनसीआरई एनर्जी रिसोर्सेस, एनसीईआर, ठीक है। तो देखो एनसीआरई एक सब्जेक्ट है तुम लोग में फाइनल ईयर में, वाइन विंड वे विंड सोलर, है ना? और क्या है? ओशियन, ओशियन, इसी को ओशियन एनर्जी बोलते हैं। ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, तो ये हो गया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। और इसको मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशंस। और ये फ्यूचर जनरेशन की बात कर सकता हूँ, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी की मजबूरी है सर, नहीं रहे तो करना ही पड़ेगा। कितने लोग को बात आई समझ? कमेंट करके बताएंगे तुमको थोड़ा बहुत ओवरऑल सिनारियो पता चला कि नहीं, जो चीजें मैंने बताया तुमको ये क्लियर हुआ कि नहीं सर? क्लियर हुआ? ठीक, चलो लिख लो, लिखना है तो जल्दी से। तो ये वाला आता है हमारा सब, देखो ये मीडियम पावर में आता है। किसमें आता है? मीडियम पावर लेवल में। मीडियम पावर, इसको स्पीड कंट्रोल करके क्या करते हैं हम लोग? यूटिलाइजेशन, क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आता है सब। और ये किस में आता है? हाई पावर लेवल में। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन किस में करते हैं? हाई पावर TND, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हमने यूज किया। अब ये बताओ, ये ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है? यूटिलाइजेशन है। क्या है? यूटिलाइजेशन। कौन से पावर में यूज करते हो इसको? मीडियम पावर रेंज में, मीडियम पावर रेंज। डोमेस्टिक, तुम्हारे घर में सप्लाई आता है कम, जैसे क्या बोलेंगे? लो पावर एप्लीकेशन। तो ये भी यूटिलाइज कर रहे हो एनर्जी को। तुम यहां मेरा लेक्चर देख पा रहे हो, यूटिलाइजेशन कर रहे हो इस चीजों का, तो यूटिलाइजेशन, ठीक। और ये हो गया फाइनल हमारा जनरेशन। क्या हो गया? जनरेशन। इसके बाद हम लोग प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं इन चीजों का। किसके लिए यूज करते हैं आजकल? प्रोटेक्शन के लिए भी इन चीजों का प्रयोग करते हैं, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए भी आजकल हम लोग स्टैटिक रिलेस वगैरह यूज करने चालू कर दिए हैं। तो प्रोटेक्शन में भी इसका यूज कर रहे हैं, स्टैटिक रिलेस सर्किट ब्रेकर्स, स्टैटिक। तो तुम देख रहे हो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन तक पूरा का पूरा हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो नोट कर लो इसको जल्दी से। नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे जितने लोग हैं, ठीक। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जल्दी से। चलिए, तो ये ओवरऑल पिक्चर्स मैंने बताया, सभी को क्लियर हो पा रहा है सब? सब्जेक्ट
के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? अब किसी की दिक्कत? दिक्कत तो अभी चालू होगा, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक, कुछ समय बाद। आसान है सब्जेक्ट, अगर तुमको कमांड है सब चीज़ों में, आगे चल के हम देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट के हमको इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ठीक है, क्लियर हो गई बात? लिख लिए, आगे बढ़े। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। बस शांत रहो, बस तमाशा नहीं। देखो इस सब्जेक्ट जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तुम्हारा, इसको समझने के लिए हमको क्या क्या सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, ध्यान दो सब लोग। हाँ, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हमको समझने के लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए हमको किन किन सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए हमको कौन सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत बताओ सब लोग। सबसे पहले क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? हाँ बहुत बढ़िया, और ये मैथ्स बोल सकते हो, बेसिक मैथ्स का नॉलेज जरूर है, मैथ्स की जरूरत है, इसकी जरूरत है मैथ्स की। दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, देखो ध्यान से, मैथ्स की जरूरत पड़ेगी और किसकी जरूरत पड़ेगी? मैथ्स की जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। सर्किट थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, बहुत बढ़िया, किसकी जरूरत पड़ेगी? सर्किट थ्योरी की जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। और किसकी जरूरत पड़ेगी? पावर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, किसकी पावर सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। और मशीन्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? इलेक्ट्रिक मशीन्स, मशीन की जरूरत पड़ेगी। और क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल करना है हमको, है ना, कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत सिग्नल एनालिसिस, सिग्नल एंड सिस्टम की जरूरत पड़ेगा, सिग्नल, हाँ, या ईडीसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की। और सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो LNC जो बताया था ना, इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। और फाइनल हमको जरूरत पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इन सब चीज़ों की। ये तुम्हारे अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर डिप्लोमा लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं रहती, लेकिन आगे बढ़ के जब एमटेक वगैरह करते हैं वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इन सब की हमको जरूरत पड़ती है। तो इस एक सब्जेक्ट को समझने के लिए हमको इतने सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना जरूरी है, थोड़ा बहुत मोर और लेस हमको इन्हीं सब सब्जेक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, समझ? क्या? ठीक, तो शांत रहो बस, क्लियर हो गई बात? चलो इतनी सी बात हमने सीखी, अब हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। चलो अब तुमको एक सिचुएशन दे रहा हूं, चलो अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते हैं, फिर इसके बाद क्या चीज है। तो तुमको एक सिचुएशन दे रहा हूं, देखो ध्यान दो, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में कौन सा सप्लाई आ रहा है? AC सप्लाई आ रहा है। अब मान लो मेरे पास एक मोटर है, कौन सा मोटर है? क्या चाहिए? मोटर, DC। अब तुम बताओ, मैं इस AC सप्लाई से इस मोटर को चला सकता हूं? डायरेक्ट चला सकता हूं क्या सर मैं? हाँ कि ना? नहीं, तो उसको मैं डायरेक्ट इससे चला नहीं सकता हूं। अब मान लो एक दूसरा केस, मेरे पास एक
इंडक्शन मोटर है, क्या है, और मेरे पास डीसी सप्लाई है, तो ये मोटर चला पाऊंगा क्या? नहीं लगे, नहीं चल पाएगा। तो ये दोनों केसेस में हमको बीच में एक इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, जो क्या काम करे, चाहे हमारा सप्लाई एसी हो चाहे डीसी हो। तो एसी हो चाहे डीसी हो, सप्लाई जो है, ठीक, एसी सप्लाई हो चाहे डीसी सप्लाई हो। तो ये मान लो सोर्स है और ये लोड है, ध्यान रखना। तो जो सोर्स है वो एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। उसी तरीके से लोड भी एसी भी लोड हो सकता है और डीसी भी लोड हो सकता है। तो यहां से यहां पावर ट्रांसफर करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते सर। क्या नहीं कर सकते? डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते पावर को। तो हमको क्या चाहिए इसके लिए? बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए जो क्या काम करे, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करे अकॉर्डिंग टू नीड। तो बीच में हमको एक चाहिए क्या? कंट्रोलर, या एक प्रकार का समझ लो ट्रांसलेटर चाहिए। क्या चाहिए? ट्रांसलेटर, जो कि क्या काम करेगा? ट्रांसलेट करने का काम करेगा। ठीक है, चलो फोटो बना लो सब लोग। तो जो सोर्स से लोड तक, यहां तक पहुंचाना है, तो यहां पर जो भी इनपुट आ क्या, वी आई और आई इनपुट, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है? ये प्रोसेसर, क्या चाहिए हमको? पावर प्रोसेसर, पावर प्रोसेसर, प्रोसेसर चाहिए। ये क्या काम करेगा हमको? ये वी आउटपुट और आई आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये मेजरमेंट करेगा, प्लस यहां किससे मेजर करेगा? रेफरेंस वैल्यू से। किससे? रेफरेंस वैल्यू से। और ये कंट्रोल करके हमारा वापस सिग्नल को पहुंचाएगा, कंट्रोल्ड मैनर में, जितनी हमको जरूरत है उतना पहुंचाएगा। ठीक, तो ये हमारा मेन जो सर्किट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट, वह यहाँ पर रोल में आता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारे घर में, सबके घर में लगा होगा क्या? इन्वर्टर्स या रेक्टिफायर्स की बात करता हूँ। तो जब अभी लाइट है, अभी प्रेजेंट केस में हम जहां पर हैं वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी है, एसी सप्लाई, तो हमारे पास इन्वर्टर लगा, इन्वर्टर या रेक्टिफायर लगा कर रखें, तो बैटरी को क्या कर रहा है? अभी एसी सप्लाई है, पावर है, एसी लोड है, तो ये क्या काम कर रहा है? बैटरी को चार्ज कर रहा है, डीसी दे रहा है। अब जैसे ही सप्लाई चला गया किसी कारणवश, तो ये इसके पास कंट्रोल फिर आएगा वापस, तो क्या करेगा? बैटरी को फिर पावर देना चालू करेगा। कौन सा सप्लाई चाहिए हमको इस सबको चलाने के लिए? तो फिर ये कंट्रोल प्रोसेस करके हमको क्या दे देगा? एसी सप्लाई देगा। तो ये हमारा घर में ही लगा रहता है सर, ये सब चीजें। रेक्टिफायर्स जिसकी हम बात करेंगे, जिसको तुम कन्वर्टर बोलते हो, इन्वर्टर की बात करेंगे जो कि तुम्हारे घर में ही लगा रहता है, नाम ही इन्वर्टर है। तो इन्हीं के बारे में तो पढ़ना है, कठिन क्या है? कुछ नहीं, कठिन कुछ है ही नहीं सर, इन्हीं के बारे में पढ़ना है जो हम आसपास देखते हैं। बस तुम्हारा जो सोच का तरीका है उसी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? चलिए यहां तक। अब हम सब इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। चलिए डेफिनेशन देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसको इतना डिस्कशन करने के बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसको डिफाइन कर पाएंगे आप इतना समझने के बाद कि हमारा ये क्या रोल प्ले करता है। देखो, तो इसमें तो नोट्स अच्छे से बनाइए सब लोग। देखिए मेरा 8 साल पुराना नोट्स अभी भी काम आ रहा है। तो इसी तरीके से नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो जो जो पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, सभी को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोट्स। तो नोट्स याद रखेंगे सब लोग, अच्छे से बनाएंगे। देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ टेक्नोलॉजी
लॉजी associated with efficient conversion and control of electric power by using power semiconductor devices, चलिए ठीक है। तो ये यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर मैंने नॉर्मल चीज ना बोल के क्या बोला है, जल्दी बोलो, पावर सेमीकंडक्टर ना बोल के क्या बोला है मैंने, है ना। हम बिजली वाला हमेशा पावर में रिथन, पावर बिना बातें नहीं हुए हमसे, ठीक ठीक। तो हम पावर में रिथन जी हमेशा हमारे पावर में, तो इसलिए नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ते हमें, नाम का है पावर बिना बातें नहीं कर रहा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है उसको हम सीखेंगे इसके बाद। तो यहां पर मैंने एक टर्म बोला है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, न कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ऐसा क्यों, इसकी बात हम बात करेंगे। चलिए समझ में आया बात। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या सब्जेक्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद एफिशिएंट कन्वर्जन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। एफिशिएंट, अभी मैंने तुमको सिखाया कि अगर मैं 1 किलोवाट 1 यूनिट भी बचा पाता हूं कंज्यूमर एंड से विद द मॉडिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो हम मिलियंस बिलियंस गीगावाट्स पर ईयर जो वेस्टेज हो रहा है, इतनी जो कीमती एनर्जी है जो वेस्ट हो रही है, उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, अगर 1 यूनिट भी बचा पाए तो सभी लोग मिलके इस प्रयास को रखेंगे। अपने आसपास जितने भी लोग आपको मिलेंगे सबको ये बोलिए कि एनर्जी का वेस्टेज मत करें, नहीं तो मारे पीटे कर देना था मुझे। ठीक, ये सब मत करें सर। चलिए क्लियर होगी बात, नोट कर लिए सब लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर, अभी सेमी बहुत ट्रेंडिंग में भी है। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर है ना, कल रहेगा 20 रुपये पाव के हिस्से में। डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब ये 2 प्रकार का होता है सर। अभी मैंने तुमको कुछ चीजें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया था, वो पूरा डिफरेंट है, लेकिन हमको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया उसका होना चाहिए। इसलिए जो लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका कमजोर होगा, जो 2 लेक्चर्स हमारे हैं ऐप में, उसको देखिए सर। जो डायोड, ट्रांजिस्टर्स, इन सब की बेसिक चीजें मैंने बताई है, उन लेक्चर्स को आपको देखना जरूरी है इन चीजों को समझने के पहले। तो देखिए 2 टाइप की बात होती है यहाँ पर। पहला, देखिए ध्यान से, पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करूंगा मैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक या सिग्नल लेवल, इसे क्या बोलते हैं, सिग्नल लेवल, या इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें वोल्टेज का लेवल कब कितना रहेगा, वोल्टेज का लेवल बहुत कम रहता है इसमें, है ना, मिली वोल्ट से कुछ वोल्ट तक रहता है। करंट बहुत कम रहता है इसमें भी, करंट माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, इस रेंज का होता है। तो जो पावर होता है इसमें मिली वाट से कुछ फ्यू वाट्स तक होते हैं, फ्यू वाट्स तक होते हैं। यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, पावर कम होता है।
फ्रीक्वेंसी ज्यादा बात करते हैं हम लोग सिग्नल लेवल पे बात करते हैं। जैसे आपका जो मोबाइल है वो प्रोसेसर जो उसमें लगे रहते हैं ऑक्टा कोर गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर जो कंप्यूटर्स में लगे रहते हैं, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बोलते हैं ना, ऑक्टा कोर गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ ज्यादा, पावर लेवल कम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलो नोट कर लो। इसी को हम लोग पढ़ते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होगे तुम लोग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हो ना कॉलेज में, या इसी को आगे चल के हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, या कई लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट ईडीसी करके भी पढ़ते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में इनकी बात हम करते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स में हम इनकी बात नहीं करेंगे, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में का पोर्शन है जो कि हमारे सिलेबस में इस बार नहीं दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक, क्योंकि हम पावर में रिथन भाई, ये सब काम नहीं कर रहे हम, ठीक, हम पावर वाले हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर जो वोल्टेज लेवल है किसमें रहेगा, जल्दी बोलो। जैसे अभी घर में सप्लाई आ रहा है तो वाट में है, वोल्ट में है, 100 वाट 200 वोल्ट 300 वोल्ट। तो यहां से हम कहानी चालू करते हैं। तो फ्यू वोल्ट से किलो वोल्ट तक की बात हम करते हैं। और इस करंट लेवल की बात करूं तो बोलो जल्दी, एम्पियर से फ्यू किलो एम्पियर तक की बात करते हैं। अब पावर लेवल की हम जब बात करेंगे, जल्दी बोलो, तो मेगावाट, फ्यू वाट टू मेगावाट, फ्यू वाट से मेगावाट की बात करते हैं। यहां पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो पावर फ्रीक्वेंसी रहती है। फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। पूरे इंडिया में कितने चलेगी, 50 हर्ट्ज। क्यों चलती है मैं बता चुका हूं, हमने मशीन पढ़ा है, इसीलिए मशीन पढ़ना जरूरी है। बिना मशीन पढ़े इधर आने की कोशिश करोगे है ना, ज्यादा जोर से चले हवा गिर फिर तोड़ो। तो ये सब चीजें हैं सर। अब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक होता है, ऐसा थोड़ी ना कि पहला सीढ़ी चढ़े बिना चौथा में कूद देवे, ढाक देवे, ये सब चीजें हैं सर। तो ये हम पावर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, पावर फ्रीक्वेंसी की। और यहां जो पावर रहेगा वो ज्यादा रहेगा, पावर ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, इसकी बात करते हैं हम लोग। किसमें, कौन सब्जेक्ट में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी पूरा हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे पूरे क्लास में। अभी पूरा लंबा क्लास चलेगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ही। तो पहले डिवाइस को सीखेंगे कि हमारे कौन कौन से डिवाइस है, उनकी ट्रांजिएंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर ये हमारा जा चुका है, छोटा सा पोर्शन हो चुका है, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स लेक्चर्स हैं और कुछ लेक्चर्स लिए थे, उन लेक्चर्स को देखना जरूरी है। बेसिक डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब क्लियर नहीं होगा तो हम पावर की बात हम कर ही नहीं सकते। क्लियर होगी बात। अब समझते हैं सर दोनों में अंतर क्या है, कि दोनों में अंतर क्या है, कि इसमें एक में वोल्टेज कम पावर कम, एक में पावर ज्यादा वोल्टेज ज्यादा। क्यों ऐसा है सर, बताओ, कोई बताएगा, कमेंट करके बताएंगे क्यों ऐसा। इसमें पावर कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसमें पावर ज्यादा रहता है फ्रीक्वेंसी कम रहता है। ये किलोवाट तक मेगावाट तक काम कर सकता है। ऐसा क्या चीज होगा जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। वही क्या है, अब देखो ध्यान दो, दो चीज मैं प्रैक्टिकल चीजों को सिखाता हूँ है ना लोगों को, ये थ्योरेटिकल बातें होती रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए है ना, अब कोई आदमी है जो 1 पाव 2 पाव 3 पाव मार देते, ठीक, समझ पाता है। और एक आदमी है जो केवल जीने के लिए रहा है थोड़ा बहुत, ठीक, जैसे सैनिक लोगों को दिया जाता है थोड़ा थोड़ा रम दिया जाता है ना हम लोग को। क्या काम करता है रम, आर्मी वाले को। हाँ अब समझ में आ गया, देख इंटरेस्ट कैसे जागा। तो सब्जेक्ट हमारे समझ रहता है तब हम उन चीजों को समझते हैं। दैट इज कॉल्ड डोपिंग लेवल सर, दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज डोपिंग लेवल। डोपिंग लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेटिंग्स। तो डोपिंग लेवल कम रखेंगे है ना, 1-2 पैक लेवे तो ठीक है ठंड में जीवन में, रम 1-2 पैक ले तो ठीक रहते, वो आर्मी वाला मिलते थे ताकि ठंडे प्रदेश में रहते हैं उन लोग, ताकि शरीर गर्म रहे स्वस्थ रहे। अब है वही काम कर दिन और रात तक गड़बड़ हो जाएगी, फिर सिग्नल लेवल पहुंच जाए, पावर कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, डॉक्टर के पास जाने आने का क्रम, ठीक। तो डोपिंग जो लेवल है, डोपिंग लेवल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज लेवल के। किसके, वोल्टेज लेवल के। तो तुम बताओ
यहां वोल्टेज ज्यादा है तो डोपिंग क्या होगा, वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, ऐसे भी बोल सकता हूं। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करेंगे तो वहां पर डोपिंग कम होगा, तो इसलिए हमारा वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इन चीजों को, तो नोट कर ले रखेंगे इन चीजों को, क्या चीज है, ठीक। ठीक, तो डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेटिंग्स। ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल सकते हैं, वोल्टेज ना बोल के इसी को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना, ठीक। अब तो सीधा खड़े रही कम कम ले बेटा डोपिंग, नहीं तो घुलट पड़े रही कोनो करा, है ठीक। तो ये सब चीजें हैं सर, इनकी बात करते हैं। तो आप समझ में आए बेसिक डिफरेंस। हम इसकी बात करेंगे ही नहीं, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं, जो सिलेबस में है टू द पॉइंट मैं उसी चीजों को पढ़ाता हूं। लेकिन मैं ओवरऑल पिक्चर क्रिएट कर रहा था कि तुमको ये सब्जेक्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि क्यों जरूरी है सब्जेक्ट, पास होगा, ठीक। ठीक, चलो समझ में आएंगे नहीं, पास होना जरूरी है, मेन कारण वो है ना, सीखने यहाँ कोई नहीं आया है। चलो ये सेमेस्टर्स की बात होती है ना, यहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमको पेपर निकालना है सर, मेन उद्देश्य ये है, ठीक। तो मैंने ओवरऑल पिक्चर क्रिएट किया 2 घंटे में लगभग कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। चलिए सब उसके बाद समझेंगे इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। चलिए जल्दी से, चलो अब तुम बताओ, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हमने बात किया, तो यहां पर कहीं पर रोटेटिंग पार्ट है क्या, नहीं है, देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट, तो देयरफॉर लॉसेस इज लेस। जैसे एग्जांपल पहला देखो, एडवांटेज लिखो, चलो सब लोग, एडवांटेजेस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या एडवांटेज है सर, चलिए समझते हैं। पहला तो लिखो इसमें, पहला इन पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पावर अब इसे लिखेंगे हम लोग शॉर्टकट में, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पीसी, देयर आर नो रोटेटिंग पार्ट्स, नो रोटेटिंग पार्ट्स, रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं। अगर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, देयरफॉर नो मैकेनिकल लॉस, कोई प्रकार का मैकेनिकल लॉस नहीं होगा, तो लॉस कम है पहली चीज, तो लॉस, तो दूसरा मतलब क्लियर सबको, लॉस आर लेस, ठीक। और जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है वो क्या काम है उसका, एक स्विच की तरह है सर, केवल क्या है, एक स्विच है। स्विच का काम क्या है, चालू होना या तो बंद होना, तो उसमें चालू और बंद होने में जो एनर्जी का लॉस है वो बहुत कम होता है। लिखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एक्ट एज, पीडी मतलब क्या हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्ट एज स्विच, देयरफॉर लॉसेस, देयरफॉर लॉस विल बी लेस, लॉस इज लेस। क्लियर होगी बात। तीसरी बात हम करते हैं, लॉस लेस है, अभी न्यूमेरिकल भी इससे कराऊंगा कि कैसे हम लॉस को कम करते हैं। पहले एक मोटा मोटा जो थ्योरी वाला पोर्शन है हम क्लियर कर रहे हैं। तीसरा, as loss is less, loss is less, लॉस कम होगा तो हीटिंग क्या होगा, हीटिंग इज लेस, लेस हीटिंग कम होगा, हीटिंग कम होगा तो पावर ट्रांसफर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, पावर ट्रांसफर कैपेसिटी इंक्रीज, कैपेसिटी विल इंक्रीज। चौथा बात हम करते हैं इसकी एडवांटेज की, अब देखो गर्म कोई चीज हो नहीं रहा है, मान लो यहां पर गर्मी था ही नहीं इस कमरे में, तो मेरे को 40,000 का एसी लगाने की जरूरत है। मान लो ऐसा जहां पर ठंड
पड़ता है, गर्मी नहीं, तो वहां पर एसी लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो कूलिंग रिक्वायरमेंट इज लेस, कूलिंग रिक्वायरमेंट इज लेस या ड्यू टू कॉस्ट, तो कॉस्ट से क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी, भरोसेमंद है। अब लाइट नहीं रही तब वो हमारी क्लास चलेगी नहीं जी, क्या बोल, इन्वर्टर लगा के रखें तो रिलायबल है, लाइट रहे चाहे मत रहे, हम क्लास चल ही, भरोसेमंद है तो कस नहीं पाड़, रिलायबिलिटी इज लेस इज मोर। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक आए समझ। और इससे हम क्या कर सकते हैं, तुमको बताया था मैंने, कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना, पिक्चर देखो कंट्रोल उदय वाला, तो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, हमको कितना पावर जरूरत है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी ठंड का दिन है, पंखा की जरूरत हमको कम है, तो कम वाट में चला लो, कम स्पीड में चला लो। अब कम स्पीड में चलाओगे तो स्पीड, करंट कम लेगा, वोल्टेज कम लेगा, पावर कंजप्शन कम होगा, बिजली बिल कम आएगा। तो ये कब पॉसिबल हो पाया, मैंने एक रेगुलेटर लगा कर रखा हूं यहां पर, तो रेगुलेटर से आप पावर को कम ज्यादा कर सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल के तुम लोग स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से लेक्चर्स का। चलिए तो ये कंट्रोल, तो देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कैन बी कंट्रोल्ड वेरी इफिशिएंटली, इफिशिएंट कन्वर्जन होता है इन क्लोज्ड लूप ऑपरेशन, इन क्लोज्ड लूप ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे यहाँ पर एसी लगा कर रखे हैं हम लोग, एसी में अगर मैं फिक्स कर दूं कि इस कमरे का टेम्परेचर जो है 28 होना चाहिए, 28 डिग्री या 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, कैन बी कंट्रोल्ड वेरी इफिशिएंटली इन क्लोज्ड लूप ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एसी लगा कर रखा हूं घर में, तो घर में एसी लगा के 25 में सेट कर दोगे तो 26 आ जाएगी अपने आप, टेम्परेचर फिक्स रहेगा ना उसमें टेम्परेचर। तो क्लोज्ड लूप, अब तुम जितना टेम्परेचर, नाम ही वातानुकूलित है, इसका मतलब क्या है, एयर कंडीशनिंग का वोल्टेज मतलब जो लेवल ऑफ टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा, अगर मान लो ज्यादा CFC गैस अंदर छोड़ दिया उसने, तो क्या करेगा वो, उसको कम करेगा। अंदर में क्या लगा रहा है, बाहर में देखो कंप्रेसर लगा के रखा है, कंप्रेसर इज नथिंग बट इंडक्शन मोटर, तो ज्यादा चलाना है कम चलाना है कौन कंट्रोल करता है, अंदर में लगा है तो उसके UPS लगा हुआ है ना, और बहुत सारे डिवाइसेस लगे रहे हैं जिससे हम इन चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। ओवरऑल समझ में आया एडवांटेज क्या है, कमेंट करके बताएंगे सब लोग, सब्जेक्ट का एडवांटेज क्या है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े। चलो अब देखो, अब कोई भी चीज मैंने तुमको बताया है, इस दुनिया में कोई भी चीज 100% अच्छी नहीं है ना 100% खराब है, ठीक है, तो वह सब तुम्हारे ऊपर है, तुम किस हिसाब से लेते हो, है ना। तो ये डिसएडवांटेज है, देखो डिसएडवांटेज, कोई चीज खराब नहीं रहे यार, हम बनाथन होगा, खराब कुछ चीज नहीं है ना। बीड़ी पत्ती थोड़ा सा भी ठीक है, ज्यादा लेवल खराब है, ठीक है, तो भर के रखे घर निकाल के। चलो देखो, अब कोई भी चीज एडवांटेजेस है उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ ना कुछ खराबी होंगे। चलो पहला खराबी बताओ। जिससे हार्मोनिक्स आएंगे। अब मान लो अभी हमने सीखा था भाई एसी को हमने किस में चेंज कर दिया, अब इसकी स्पीड कंट्रोल कर रहा है, मान लो इंडक्शन मोटर है, क्या है हमारे पास, इंडक्शन मोटर, इसकी मैं स्पीड कंट्रोल कर रहा हूँ इसके द्वारा, किसके द्वारा, एक एसी सप्लाई है मेरे पास, एसी सप्लाई है, इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर लगा दिया मैंने, तो मेरे को एक सिग्नल मिला, मान लो इस तरीके से सिग्नल मिल गया, तो ये इंडक्शन मोटर है, क्या है, इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर चल देगा किस में, साइनसॉइडल पे, तो इसके फिर यहां पर क्या होंगे, तमाशा होगा, फिर यहां पर क्या आएंगे हमारे, हार्मोनिक्स आएंगे, हार्मोनिक्स आएंगे। तो हार्मोनिक्स क्या होता है, फंडामेंटल के अलावा जितने भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी से, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक्स, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। अब हार्मोनिक्स आएगा, तुमको बताया था इसमें दो प्रकार के लॉस होते हैं, कौन कौन सा, हिस्टेरेसिस लॉस, अभी अब समझ में आ रहा ना, हिस्टेरेसिस लॉस, चलो बोलो, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बोलो,
हिस्टैरिसीस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं मशीन पढ़ाई इसको समझाता तो क्या सर, अब यहाँ थोड़ा समझ पाओगे, इसीलिए हमको इस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी, अगर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं तो लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो पहला क्या है, हार्मोनिक्स। सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है हार्मोनिक्स जनरेशन। इसीलिए जो IEEE है, ये एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे, इसने फिक्स कर दिया है जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होना चाहिए लेस देन 5% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए IEEE ने एक स्टैंडर्ड डिसाइन कर दिया है कि हमारा जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है वो लेस देन 5% होना चाहिए। तो इसने बात किया हमने, और आगे चल के ये देखो, ध्यान दो, यहां तक क्लियर होगी बात। आगे ठीक, आगे क्लियर हो गया। दूसरा, अब ये बताओ, जो ये इसका जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, विच वेरी हाई, विच वेरी हाई, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है इसका। प्लस देखो ध्यान दो, कॉस्ट ज्यादा है। एक LED बल्ब ले जाए क्या रुपये माही, और एक 10 रुपये बल्ब ले बजाज के हैं 100 वाट के 10 रुपये, तो कॉस्ट ज्यादा है ना भाई। अच्छा चीज है तो कॉस्ट ज्यादा रहेगा ही, जितने शक्कर उतने मीठ। तीसरा, और क्या कारण हो सकता है इसका, यहां तक क्लियर होगी बात, जल्दी बोलो। हमने इतनी बात की, समझ में आएंगे नहीं सबको, तो यह बहुत सारे हैं, चलो ठीक। तो ये हमारे ये सब मोर और लेस बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हम इसमें मेन जो डिसएडवांटेज थे उसको हमने देखा। तो मैंने एक ओवरऑल पिक्चर क्रिएट किया आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, किस तरीके से हमारे यूज है, और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कहानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। आज की कहानी यहीं तक, धन्यवाद।